गोवा के अपोरा स्थित बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार देर रात लगी आग ने पूरे देश को हिला दिया। इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनमें 20 कर्मचारी, 4 पर्यटक और एक परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। लेकिन इससे भी ज्यादा सनसनीखेज खुलासा यह हुआ है कि क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा व गौरव लूथरा हादसे की अगली सुबह देश छोड़कर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड चले गए। पुलिस को शक है कि दोनों ने हादसे के बाद से ही फरार होने की साजिश रच रखी थी। आयोग ने जांच के दौरान जो लापरवाहियां सामने आई हैं, वे साफ बता रही हैं कि पैसे और रसूख ने कानून को कैसे ताक पर रख दिया था। नाइट क्लब में जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये नाइट क्लब नियमों की धज्जियां उड़ाकर चल रहा था। इसके पास ना तो फायर सेफ्टी क्लियरेंस था, न फायर अलार्म सिस्टम था, न नाइट क्लब के अंदर स्प्रिंकलर लगे थे और ना ही धुएं की निकासी के लिए व्यवस्था थी। इस वजह से आग लगने के कारण इसमें 25 लोग मारे गए। बड़ी बात यह है कि इस अग्निकांड के बाद इस नाइट क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा देश छोड़कर फरार हो गए हैं। गोवा पुलिस को इन दोनों की तलाश थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन दोनों घर पर नहीं मिले और इसके बाद रविवार की शाम इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। लेकिन इमिग्रेशन से पता चला कि दोनों ही आरोपी रविवार की सुबह दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट लेकर विदेश भाग गए। यानी जिस रात गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, उसी के अगली सुबह ये आरोपी विदेश भाग गए और इन्हें पता था कि पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी भाई सौरभ और गौरव लूथरा हादसे की अगली सुबह ही देश से कैसे निकल गए, और वो जब देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर 7 दिसंबर को जारी हुआ था, लेकिन सौरभ और गौरव 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे ही दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर फुकेट के लिए निकल चुके थे। जब वह निकले तब तक उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं था, इसलिए दोनों को एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ा जा सका। दरअसल शनिवार रात करीब देर रात को नाइट क्लब में इलेक्ट्रिक पटाखों के इस्तेमाल के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शुरुआत में छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन वेंटिलेशन की कमी और धुएं की निकासी न होने से आग तेजी से फैल गई। क्लब में उस वक्त क्षमता से 2 गुने से ज्यादा लोग मौजूद थे। अफरा तफरी और कंफ्यूजन में लोग बचने के लिए बेसमेंट की ओर भागे, जहां पहले से ही क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ये नाइट क्लब अवैध था और पिछले साल से ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अपील के बाद ये आदेश स्थगित कर दिया गया, जिससे नाइट क्लब नियमों को तोड़ते हुए धड़ल्ले से चलता रहा। इस नाइट क्लब के एंट्री और एग्जिट गेट बेहद सकरे थे, जिससे घटना के बाद निकलने के दौरान लोगों में कंफ्यूजन हुआ। क्लब तक पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ एक था, जो इतना तंग था कि फायर टेंडर को 400 मीटर दूर खड़ा रहना पड़ा। इससे बचाव कार्य में घंटों की देरी हुई। जांच में यह भी सामने आया है कि नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हो रहा था, और बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन की भारी कमी थी। बता दें कि गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई, सिर्फ 3 लोगों की जान जलने की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि धुआं इतना घना था कि लोग कुछ देख ही नहीं पाए। खैर, इससे जुड़ी डेली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।